सभी व्यूअर्स को नमस्कार। मैं चैतन्य आपका स्वागत करता हूं आज की एक और नई वीडियो में दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम जिस सिक्के के बारे में बात करने जा रहे हैं, हम इस सिक्के के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। इसी सिक्के के बारे में बात करी थी, बट साल कोई और था। 1985 के 50 पैसे के बारे में हमने बात करी थी, कर चुके हैं हम बात ऑलरेडी एक वीडियो में। ये वाली वो वीडियो है और उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम जिस सिक्के के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है 1985 का 50 पैसे का सिक्का, माफ़ कीजिएगा 1986 का 50 पैसे का सिक्का। इसकी वैल्यूज़ और 1985 की वैल्यूज़ बहुत डिफ़र करती हैं, बहुत वैल्यूज़ में डिफरेंस है, काफ़ी डिफरेंस है वैल्यूज़ में। तो एक चीज़ डिस्कस करेंगे आज इस सिक्के के बारे में, फ्रंट बैक स्ट्रक्चर के बारे में, फीचर्स के बारे में, और लास्ट में बात करेंगे सिक्के की वैल्यूज़ के बारे में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो स्टार्ट करो दोस्तों सिक्के के फ्रंट और बैक स्ट्रक्चर के बारे में। इस सिक्के के फ्रंट पर हमें 50 बिल्कुल सेंटर में देखने को मिलेगा और सिक्का पूरा राउंडेड है, गोल सिक्का है। सेंटर में 50, लेफ्ट में पैसे देखने को मिलेगा और राइट में, लेफ्ट में हिंदी में पैसे लिखा हुआ है, राइट में इंग्लिश में पैसे लिखा हुआ है। और उससे 50 से बिल्कुल नीचे 1985 सिक्के का साल, या 1986 सिक्के का साल। हम 1986 के बारे में बात कर रहे हैं तो 1986। इस सिक्के को अगर फ्लिप करेंगे या सिक्के का बैक की तरफ चलेंगे तो इस सिक्के के बैक पर दोस्तों हमें अशोका लॉयन, थ्री फेज लॉयन, जो कि जिसमें जो दो लॉयन होते हैं वो टूथेड होते हैं, और माफ कीजिएगा टूथलेस होते हैं। सेंटर वाला लॉयन टूथेड होता है, लेफ्ट राइट टूथलेस, सेंटर वाला टूथेड। लेफ्ट में भारत और राइट में इंडिया देखने को मिलता है, और वही डेकोरेशन फ्लावर पेटल्स टाइप की जो फ्रंट पर देखने को मिलती है वही बैक पर देखने को मिलती है दोस्तों हमें सिक्के की। ये बात हो गई सिक्के के फ्रंट और बैक स्ट्रक्चर के बारे में। अब बात कर लेते हैं इस सिक्के के फीचर्स के बारे में। फीचर्स के बाद बात करेंगे सिक्के की वैल्यूज़ के बारे में। दोस्तों, फीचर्स में सबसे पहले आपको बताऊँ, इश्यूअर इस सिक्के का इंडिया है, इंडियन करेंसी हमको देखने को मिलती है। पीरियड है इन सिक्कों का रिपब्लिक 1950 से डेट तक। उसके बाद अगर बात करें हम इस सिक्के की टाइप की, तो इस सिक्के का जो टाइप है वो स्टैंडर्ड सर्कुलेटिंग कॉइन है। इसका रीज़न भली बातें आप जानते हैं, बहुत अच्छे से आप इसका रीज़न जानते हैं। नहीं भी जानते हैं, अगर आप नए व्यूअर हैं तो फिर बता दूँ। स्टैंडर्ड सर्कुलेटिंग कॉइन नॉर्मल कॉइन्स होते हैं, और सर्कुलेटिंग कोमेमोरेटिव कॉइन कुछ इस प्रकार के कॉइन होते हैं जिन पर कुछ और हो, रुपीज़ के अलावा कुछ और लिखा हो, या फिर अशोका लॉयन के अलावा कुछ और बना हो। जैसे मैंने अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में दिखाया था महात्मा गांधी का सिक्का, तो उनका जो सिक्का था वो सर्कुलेटिंग कोमेमोरेटिव कॉइन कैटेगरी में आता है। और हम जिस सिक्के के बारे में बात कर रहे हैं ये स्टैंडर्ड सर्कुलेटिंग कॉइन की कैटेगरी में आता है। आगे बढ़े दोस्तों, तो साल इस सिक्के का जो 1986 है, बट इस प्रकार के, इस टाइप के जो सिक्के हैं वो 1984 से लेकर 1990 तक बनाए गए हैं, मिंट करे गए हैं। आगे बढ़े वैल्यू की तरफ, तो वैल्यू सिक्के के 50 पैसे यानी कि 0.50 INR, रुपये का आधा हिस्सा। और करेंसी है रुपी, जो कि डेसिमलाइज होती है करंट डेट तक। कंपोजिशन के बारे में बात करें अगर इस सिक्के के, तो कॉपर और निकल दोनों का यूज़ करके इस सिक्के को बनाया गया है। इस सिक्के के अंदर कॉपर भी है दोस्तों और निकल भी है। कॉपर की जो मात्रा है इस सिक्के में वो है 75%, और 25% इस सिक्के के अंदर निकल है। कई सिक्के निकल ब्रास के भी होते हैं दोस्तों, ये सिक्का कॉपर निकल का है। आगे बढ़े अगर सिक्के के वजन की तरफ, तो सिक्के का जो वजन है वो है 5.10 ग्राम्स, अप्रॉक्सीमेटली 5.10 ग्राम इस सिक्के का वेट है, वजन है। बात करें अगर डायमीटर के सिक्के के, तो सिक्के का डायमीटर है 24 mm, और जो सिक्के की थिकनेस है वो है 1.5 mm, 1.5 mm इस सिक्के की थिकनेस है। शेप मैंने आपको बता दी राउंड है। टेक्निक जो है सिक्के की वो अन्य प्रकार के सिक्कों को बनाने की जो यूज़ होती है, मिल्ट टेक्निक का यूज़ करा गया है सिक्के को बनाने में भी। और ओरिएंटेशन है जो सिक्के की दोस्तों, वो भी आप जानते ही हैं, सिक्के की भी आती है मेडल अलाइनमेंट के साथ। अन्य प्रकार के सिक्कों की तरह ही मेडल, MEDAL, मेडल अलाइनमेंट के साथ इस सिक्के की ओरिएंटेशन होती है दोस्तों। ये बात होगी दोस्तों सिक्के के फ्रंट बैक स्ट्रक्चर के बारे में, इस सिक्के के फीचर्स के बारे में। अब मेन चीज़ जिसके लिए काफ़ी व्यूअर जो हैं वो वीडियो देखते भी हैं, तो मैं अब वैल्यूज़ के बारे में दोस्तों बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ कि 1986 का 50 पैसे का सिक्का जो है ये मिंट हुआ है केवल दो प्रकार के मिंटों से, बॉम्बे और कोलकाता। अब हम जिन जिन के बारे में बात करने वाले हैं वो वेरी फाइन कंडीशन है, एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन है, UNC है, और लास्ट में आपको रेयरिटी बताऊंगा। दोस्तों, स्टार्ट करें अगर हम बॉम्बे मिंट से, तो बॉम्बे मिंट में वेरी फाइन कंडीशन में इस सिक्के की कीमत दोस्तों सुनकर हैरान हो जाएंगे आप, 3500 रुपये है दोस्तों, 3500 रुपीज़। 3500 रुपये वेरी फाइन कंडीशन में सिक्के की कीमत है बॉम्बे मिंट में। आगे बढ़े अगर एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में, तो एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में इस सिक्के की कीमत है दोस्तों 6500 रुपये, 6500 रुपीज़।
वहीं अगर बात करें इस सिक्के की वैल्यू यूएनसी यानी कि अनसर्कुलेटेड कंडीशन के अंदर, तो अनसर्कुलेटेड कंडीशन के अंदर बॉम्बे मिंट वाले सिक्के की कीमत हो जाती है दोस्तों 13,500 से लेकर 14,000 रुपये, 13.5 के टू 14 के, 13,500 से लेकर 14,000 रुपये सिक्के की कीमत है दोस्तों बॉम्बे मिंट में। बहुत ही वैल्यूएबल सिक्का है अगर बॉम्बे मिंट का है तो। वहीं अगर बात करें कोलकाता मिंट की, तो कोलकाता में दोस्तों नॉर्मली वैल्यूज हमको देखने को मिलती हैं, और रेयरिटी जो है दोस्तों बॉम्बे मिंट में आपको बताई नहीं, तो रेयरिटी है रेयर कैटेगरी। आ जाएंगे अगर कोलकाता मिंट में, तो कोलकाता मिंट में दोस्तों वेरी फाइन कंडीशन में इस सिक्के की कीमत है नॉर्मल सी 20-20 रुपीज़ सिक्के की कीमत है। एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में सिक्के की कीमत दोस्तों 35 रुपये 35 रुपीज़। और यूएनसी अनसर्कुलेटेड कंडीशन में इस सिक्के की कीमत है दोस्तों 60 रुपये 60 रुपीज़। और रेयरिटी जो यहाँ देखने को मिलती है वो होती है स्केयर कैटेगरी। दोस्तों स्केयर कैटेगरी आपको नहीं पता तो बेसिकली स्केयर कैटेगरी क्या होती है, इट इज अबव द कॉमन एंड बिलो द रेयर, बिटवीन कॉमन एंड रेयर इट इज नोन एज स्केयर कैटेगरी। स्केयर कैटेगरी कॉमन और रेयर के बीच में लाया करती है, ना वो कॉमन होती है ना वो रेयर होती है, इन दोनों की मीडियन वैल्यू इन दोनों के मिड में आती है दोस्तों। तो स्केयर कैटेगरी का सिक्का है। ये जानकारी हो गई दोस्तों प्रॉपरली इस सिक्के के फ्रंट बैक स्ट्रक्चर के बारे में, फीचर्स के बारे में, वैल्यूज़ के बारे में एक एक चीज़ हमने डिस्कस कर ली है। तो अब दोस्तों इंपॉर्टेंट जानकारी कुछ, अगर आप अपने रेयर सिक्के बेचना या खरीदना चाहते हैं तो आप अपने सिटी में लगने वाली ट्रस्टेड ऑक्शन या फिर एग्जीबिशन में जाकर अपने रेयर सिक्के बेचें या खरीदें, क्योंकि वही एक ट्रस्टेड सोर्स है, ट्रस्टेड जरिया है अपने सिक्के बेचने का और खरीदने का दोस्तों। तो वहीं जाकर अपने रेयर सिक्के बेचें और खरीदें भी। जिस प्रकार अभी 2023 में ITO में दिल्ली में जो स्थित है 14th रन फेयर ऑर्गेनाइज हुआ था, जिसमें लोगों ने अपने रेयर सिक्के बेचे भी, खरीदे भी, करेंसी आइटम जो भी है बेची उन्होंने, खरीदी भी। इसी प्रकार आप भी अपने रेयर सिक्के बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। आपके सिटी में लगने वाली ऑक्शन या एग्जीबिशन का आप ध्यान रखिए, ट्रस्टेड जरूर हो वो ऑक्शन, वेरीफाइड जरूर हो, किसी फेक के पास मत जाइएगा, किसी को भी कोई रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह मत दीजिएगा सिक्के बेचने या खरीदने के लिए। और एक चीज़ दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से किसी प्रकार के करेंसी आइटम्स का लेन देन आदान प्रदान नहीं होता है। डिस्क्लेमर में स्टार्टिंग में ही आपको देखने को मिल गया होगा, एक बार फिर से मैंने आपको बता दिया दोस्तों। तो ये था इस वीडियो में दोस्तों। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, वैल्यूएबल लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ और रिश्तेदारों के साथ, ताकि उन्हें भी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिल सके सिक्कों से रिलेटेड और करेंसी आइटम से रिलेटेड। धन्यवाद।